सदा परिवर्तन शक्ति को हर समय कार्य में लगाने की, सदा विश्व परिवर्तक होकर रहने की, सदा दृढ़ निश्चय से प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्मा बनने की, सदा एक बाप दूसरा न कोई बाप समान बनने की, बाप दादा के प्यार का रिटर्न देने वाली महावीर आत्मा बनने की। अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। स्व के चक्र को अर्थात मुझ आत्मा रूपी एनर्जी का एक्टर का पार्ट इस ड्रामा के चक्र में जो चलता है उसे जानना, समझना और फिर नॉलेजफुल होकर राइटियस पार्ट बजाना, क्योंकि ड्रामा के चक्र में मुझ आत्मा में स्मृति का पार्ट भी बजाया है और विस्मृति का पार्ट भी बजाया है। ज्ञानी तो आत्मा बनना अर्थात एक बार ड्रामा में गिरावट का कारण समझ लेना, फिर उसे कभी भी नहीं दोहराना, बल्कि समझ से त्रिकालदर्शी बनकर पार्ट बजाने वाली ज्ञानी तो आत्मा बनना। समझ से पार्ट बजाना, अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करना, द्वापर युग और कलयुग के दे अभिमान की गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना। ऐसी आत्माएं श्रीमत पर चलकर हीरो पार्ट बजाती हैं, स्थापना के कार्य में मददगार बनती हैं। वे ही फिर प्रभु प्रिय बनती हैं और प्रभु प्रिय भव का वरदान प्राप्त करती हैं। आत्मा रूपी एक्टर का इस सृष्टि चक्र में क्या क्या पार्ट है उसको जानना, समझना ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। पूरे चक्र के ज्ञान को बुद्धि में एक्यूरेट रीति से धारण करना ही स्वदर्शन चक्र चलाना कहा जाता है। ये समझ बुद्धि में चलती रहे तो अज्ञानता का काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम पर हावी नहीं हो सकता। माया रूपी कमी, कमजोरियां हमारे सामने ठहर नहीं सकती हैं, फिर भूलें भी नहीं हो सकती हैं। भूलें न हो तभी तो समझ का चक्र देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, ताकि अहंकार के वश होकर हम कोई कर्म न करें, बल्कि अहंकार के वंश और अंश को इस नॉलेज से ख़त्म करें और अनादि आदि विशेषताओं को हर पल यूज़ करें। स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा मालिक बन श्रीमत प्रमाण कर्म इंद्रियों से हर कार्य करवाकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण कर फिर से बेदाग हीरा, सर्वगुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बन भविष्य में चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। ये स्व के चक्र का ज्ञान अर्थात स्वदर्शन चक्र ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बना देता है। नॉलेज की जागरूकता अर्थात अवेयरनेस चाहिए। स्मृति से समर्थी आती है। समझ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं प्रभु कि इस चक्र की ज्ञाता ज्ञानी तो आत्मा बनो, प्रभु प्रिय बनो। बाप समान अर्थात ब्रह्मा बाप समान ब्रह्मचारी और ब्रह्माचारी बनने से बाप समान बनने का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले बनेंगे तो बहुतों का बुद्धि का योग सत्य से जोड़ने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। बाप समान प्रत्यक्ष प्रूफ देखकर ही लोग सत्य को स्वीकार करेंगे। संगम युग 21वीं सदी है, नई सदी है जब हमें नया परमात्म ज्ञान मिलता है। 63 जन्म की पुरानी बातों पर भारी पड़ता है। नए ज्ञान से नया बनकर नई दुनिया में जाना है, इसलिए नई सदी आत्मा और परमात्मा के मिलन के इस संगम में अपनी चलन और चेहरे से फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करने की समझ दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। परमात्म पालना का अधिकार संगम युग में सभी को मिलता है। उनका बनकर, उनका कहना मानकर ये अधिकार लेना पड़ता है। परमात्म पालना में हम सब पल रहे हैं। कितने भाग्यवान हैं हम
एहसास दिला रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। हम सब इस समय प्रैक्टिकल में पल रहे हैं, उनसे श्रीमत प्राप्त कर श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विशेष बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो फिर अनुभव ज़रूर करेंगे। इसलिए बाप दादा पूछ रहे हैं कि ऐसा अपने को विशेष आत्मा अनुभव करते हैं, अपनी महानता को जानते हैं जो अभी भी हमें महान बनाती है और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान बनाती है। प्रभु की पालना, उनकी श्रीमत इतनी महान पूजनीय बना देती है कि द्वापर में भी जब महानता के यादगार जड़ चित्र बनते हैं तो वो भी इतने महान बन जाते हैं कि जो भी चित्रों के सामने जाता है तो नमन करता है। श्रीमत प्रमाण चलकर धारण की हुई महानता का इतना प्रभाव है कि अव्यक्त बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि जो अगर कोई हद के नाटक में लक्ष्मी नारायण बनते हैं और जब तक पाठ बजाते हैं तो सब उन्हें भी नमन करते हैं, उन्हें भी महान समझते हैं। ऐसी महानता है श्रीमत पालन करने की। क्या हम इस महानता को अनुभव करते हैं? अनुभव करना ज़रूरी है। इसलिए बाप दादा हम आत्माओं को अनुभवी मूर्त बनाते हैं। हम सिर्फ सुनने वाला, जानने वाला नहीं बनना है, हमें सिर्फ सुनने वाला और जानने वाला नहीं बनना है, बल्कि श्रीमत प्रमाण चलकर अनुभव भी करना है। अनुभव चेहरे से, चलन से पता पड़ जाता है, चाल से आत्मा के हाल का पता पड़ जाता है। उच्चतम शिक्षा देकर परफेक्ट बनाने वाले सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं से पूछते हैं कि चेक करो, हमारी ब्राह्मण चाल है, अर्थात सदा संपन्न आत्मा है, ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से, अन्य अविनाशी खजानों से, वरदानों से, स्वमानों से, खुशी से, संतुष्टता से संपन्न है। क्या हमने इन खजानों को सेवाओं में लगाकर खुद को संपन्न बनाया है? चेहरे और चलन में अलौकिकता दिखाई देती है। दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन हम सब अलौकिक अनुभव करते हैं। दैहिक भान समाप्त हो गया है। जब कलयुग के अंत में जड़ चित्रों में भी महानता अनुभव करते हैं तो मीठे परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय में जब प्रभु पालना मिल रही है तो चैतन्य में ये श्रेष्ठता हम आत्माओं को अनुभव होनी चाहिए। अव्यक्त बाप दादा का फरमान है, अमृत वेले से लेकर हर चलन को चेक करो, अर्थात हमारी दृष्टि अलौकिक है। चेहरा सदा हमारा हर्षित, सदा एक रस, सदा अलौकिक रहता है या फिर बदलता रहता है? समझते रहें कि योग में, विशेष सेवाओं में, साधारण कार्य में हर समय अलौकिक स्मृति वृद्धि रहे, चेहरा चलन विशेष रहना चाहिए। समझते रहें कि कोई भी कभी भी देखे, चाहे हम कामकाज में बहुत व्यस्त हों, चाहे कोई भी हलचल की बात क्यों ना सामने हो, लेकिन अलौकिकता सदा सदा देखने वाले उसे अनुभव करें। प्रभु पालना में पल रहे हैं तो ये बदलाव अनुभव होना चाहिए। इसलिए मीठे परमात्मा कह रहे हैं, चेक करो कि बोल चाल, चेहरा, साधारण कार्य में भी न्यारा और प्यारा अनुभव होता है। अचानक भी कोई सामने आए तो वाइब्रेशन से, बोल चाल से ये समझे कि ये अलौकिक फरिश्ते हैं। संगम का दिन है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, तो नवीनता विश्व के आगे दिखाई दे। एहसास दिला रहे हैं कि कितना समय स्थापना का बीत गया है, अब तो थोड़ा समय रहा हुआ है। बाप दादा इस 21वीं सदी में नवीनता देखना चाहते हैं। प्रभु के बने हैं तो सब अच्छे हैं, विशेष हैं, महान हैं, लेकिन मीठे मीठे परमात्मा की जो प्रत्यक्षता है उसका आधार है साधारण कार्य में रहते हुए भी फरिश्ते की चाल और हाल हो। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहेंगे बाप दादा। फरिश्ते की चाल और हाल मतलब सदैव ही फरिश्ता, फिर चाहे बात कैसी भी हो, काम कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, समस्याएं कोई भी हो, हर समय फरिश्ता। साधारणता नजर नहीं आनी चाहिए। फरिश्ता स्वरूप अर्थात स्मृति स्वरूप में हो, साकार स्वरूप में हो,
प्रभु जी की शिक्षाएं, उनके दिए हुए स्वमान वरदान सिर्फ समझने तक नहीं, स्मृति तक नहीं, बल्कि हमारे स्वरूप में नेचुरल होने चाहिए, चलन में दिखाई देने चाहिए, अनुभव होने चाहिए। ऐसा अलौकिक स्वरूप का परिवर्तन किसी भी समय, किसी भी हालत में अनुभव होना चाहिए। थोड़ा भी, कभी भी बदलना नहीं चाहिए। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की जैसी बात वैसा अपना स्वरूप नहीं बनाओ। समझ देते हैं कि कोई भी बात हमें क्यों बदले, हम क्यों ना बात को बदल दें। किसी के बोल हमें क्यों बदले, हम क्यों ना बोल को बदल दें, क्यों ना उसे अलौकिक बना दें। समझ देते हैं कि परिवर्तन या प्रैक्टिकल लाइफ का सैंपल है कि जैसा भी समय, जैसा भी सर्कमस्टेंस हो, वैसा स्वरूप नहीं बनकर हमें सदा फरिश्ता होकर रहना है। पुराने या साधारण हालचाल से भी सदा हम परे रहें। समय की पुकार हम आत्माओं के प्रति स्पष्ट करते हुए श्रेष्ठ बनने की समझ देते हुए मीठे परमात्मा कह रहे हैं कि अभी फरिश्ता अर्थात अलौकिक जीवन हमारे स्वरूप में दिखाई देना चाहिए। इसके लिए अब नहीं तो कब नहीं का स्लोगन सदा याद रखना है। इस नई सदी में बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन अलौकिकता ना जाए। हर परिवर्तन को सहज बनाने वाले मीठे से परमपिता परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ 4 शब्दों का अटेंशन रखो। सदा शुभ चिंतक, वेल विशर, सभी का भला सोचो। सदा शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन चलता रहे। तीसरा, सदा स्व के लिए और सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, सब अच्छा ही अच्छा सोचना। फिर सदा शुभ श्रेष्ठ स्मृतियाँ जो बाबा दिलाते हैं, उन स्मृतियों में रहना, उसका स्वरूप बनकर रहना। सिर्फ शुभ शब्द स्मृति में रखने से, बाबा कहते हैं, इस तरफ ध्यान देने से स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। पुरुषार्थ का पोता मेल देखकर आगे नहीं बढ़ने का कारण देख स्पष्ट कर रहे हैं बाप दादा कि मेजॉरिटी में मिटाने और समाने की शक्ति कम है। समझ दे रहे हैं कि उल्टा सोचना, सुनना, देखना, बीता हुआ मिटाना, ये हम कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से मिटाना ज़रूरी है। वो नहीं करते हैं, इसलिए मन रूपी स्लेट पर जो बातें हैं वो पूरी नहीं मिटाते हैं, और उसका कारण है कि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। इसलिए समय पर समा भी लेते हैं, लेकिन फिर समय पर वो निकल भी आता है। और शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, शुभ स्मृति सदा नहीं रहती। शक्तियाँ और गुण भी सदा कायम नहीं रहते। मन रूपी स्लेट को हमें पूरा क्लीन करना है, क्लियर करना है, तो शक्तियों को सहज कार्य में लगा सकेंगे। ज़रा भी कोई बीती हुई बात या बीती चलन या व्यर्थ बात, व्यर्थ चाल चलन सूक्ष्म रूप में भी हम आत्माओं में समाई हुई रह न जाए, नहीं तो समय पर वो साकार रूप में आ जाती है। प्रभु का फरमान है कि हम सब अपने को चेक करें, हमारे मन की प्लेट व्यर्थ और बीती से बिल्कुल साफ हो, वाइब्रेशन के रूप में भी कुछ रह न जाए। फरिश्ता अर्थात क्लीन और क्लियर। नेगेटिव को समाना है, लेकिन उसे पॉजिटिव रूप में परिवर्तन कर समाना है, अर्थात उसमें जो अच्छाई समाई हुई है उसे स्मृति में रखकर समाना है। तो नेगेटिव को फिर हम सदा के लिए समा देंगे। नई सदी में नवीनता आ जाएगी, सारी समझ मिल रही है, इसलिए अज्ञानी नहीं बनना है। बनेंगे तो फिर मार खाकर परम धाम जाएंगे। ज्ञान प्रमाण चलकर बच्चा बनना है, उन्हें प्यार से फिर बाबा लेकर जाएंगे। नव निर्माण करना है, इसलिए दूसरा कारण जो रुकावट बनता है उसकी तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ दे रहे हैं कि भिन्न भिन्न रूप का अलबेलापन जो बाप दादा ने मेजॉरिटी में देखा वो विघन रूप है। उदाहरण के लिए बाप दादा कहते हैं कि बच्चे क्या बोलते हैं, सब चलता है, देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता है, अभी तो चला लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प हैं जो बच्चों को बोलते हुए बाप दादा सुनते हैं। अव्यक्त रूप में फरिश्ता ब्रह्मा भी सभी के हर कर्म को देख सकते हैं। कोई कितना भी रॉयल्टी से छिपाए, छिप नहीं सकता है। ये तो बाप दादा लाज रख लेते हैं, नहीं तो स्पष्ट बताते हैं कि कौन क्या कर रहा है। समझ दे रहे हैं कल्याणकारी परमपिता परमात्मा कि ये अलबेलापन पुरुषार्थ को तीव्र नहीं बनने देगा, पास विद ऑनर बनने नहीं देगा।
समझ देते हैं कि सब चलता है, सोच रहे हैं तो रिजल्ट में भी सब चल जाएगा, लेकिन उड़ेंगे नहीं। परिवर्तन में जो अलबेलापन है उसे समाप्त करना है। देख लेंगे क्या होता है कहने वालों को बाप दादा भी कहते हैं कि फिर देख लेना क्या होता है। ये करेंगे, ऐसे प्लान हम सब बना रहे हैं, लेकिन प्लान फलीभूत तब होगा जब कारण का निवारण होगा, नहीं तो बातों को, कारण को, हिसाब किताब को दोष देते रहेंगे। परिवर्तन करने में कायदे से कम समय हमें लेना चाहिए, लेकिन फिर भी 1 वर्ष दे रहे हैं अव्यक्त बाप दादा, और आराम से अर्थात बाप को याद करके फिर परिवर्तन करने की समझ दे रहे हैं, तो सब सहज हो जाएगा। हम आत्माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले मीठे से बाप दादा को हम सब में निश्चय है कि हम सब उनके प्यार का रिटर्न अव्यक्त ब्रह्मा बाप समान बनकर ज़रूर देंगे। व्यक्त से अव्यक्त होकर फरिश्ता ब्रह्मा हम आत्माओं का इंतज़ार कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कब तक इंतज़ार करूं। तो हमें बाप समान बनने की डेट फिक्स करनी है, समान बनने का दृढ़ संकल्प करना है। हमें लक्ष्य रखना है कि हमें फरिश्ता बनना ही है, पुरानी बातों को समाप्त करना है, अनादि आदि संस्कारों को अब इमर्ज करना है, स्मृति में रखना है, चलते फिरते याद रखना है मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से कोई भी रिश्ता नहीं। मीठे परमात्मा कहते हैं इस परिवर्तन के संकल्प को पानी देते रहो, अर्थात संकल्प रूपी बीज को स्मृति का पानी और धूप देते रहो, अर्थात बार बार रिवाइज करो, बार बार रियलाइज़ कर उसे बुद्धि में अच्छी तरह फीड करो, बार बार रिवाइज करो कि बाप से बाप समान बनने का वायदा हमने किया है, उसे हमें ज़रूर पूरा करना है। ऐसे ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने की उच्चतम शिक्षा देने वाले वंडरफुल सुप्रीम टीचर का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए